ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा संडे की अव्यक्त स्पेशल मुरली है ना, उसकी बाबा जो टाइटल देते हैं वो है भगवान की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। ईश्वर की जो आश है कि हम बच्चे संपूर्ण और संपन्न बने, इस पर बाबा ने बहुत ही मीठी मुरली चलाई है। तो चलिए सुनते हैं। आज विशेष दूर देशवासी भगवान बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? भगवान बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ पिता से मिलने के लिए धैर्य भी धरे हैं। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप से देने के लिए भगवान आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी तुम बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ, तुम बच्चे भी मुझसे मिलते हो। विशेष मिलने के लिए आए हैं ना। सभी बच्चों से भगवान बहुत प्रेम से मिल रहे हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। भगवान हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जाग कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो भगवान को यह वर्ष विशेष प्रत्येक स्वरूप भगवान के स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा ने क्लियर कर दिया ना कि मैं सिर्फ मिलन बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं विशेष बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, उनके स्नेह का प्रमाण देखने, उनकी संपूर्णता को चेक करने, उनके श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म कहाँ तक स्वरूप में लाए हो, यह देखना चाहते हैं बाबा। जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। आगे बात समझ में कि जो हम रोज़ रोज़ मुरली से सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उसको कितना अपने अंदर धारण किए हैं, भगवान यह देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह भगवान देखना चाहते हैं। भगवान हमसे यही चाहते हैं। हाँ, आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज़ गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी बच्चे देव आत्माएं आ गए हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि आपको लोग देव देवी रूप में पहचाने कि बेहद के बच्चे, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चे, देवताएं लोग आ गए हैं। अभी यह बेहद का एक आवाज़ देश विदेश में गूंजे। बाबा यह देखना चाहते हैं कि आपके स्वरूप की आवाज़ पूरे देश विदेश के हर कोने कोने में गूंजे कि जिन देवी देवताओं को हम इतना पूजते आए वो तो आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देखकर भगवान स्नेह के सागर में समा गए। बाबा कहते हैं ना कि मुझे पत्र लिखो, तो बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं। तो बाबा उन्हें उनके स्नेह के से भींगे हुए उस लफ्ज़ों को देखकर बाबा उनके प्यार के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और भगवान उन लहरों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा सबकी पुरुषार्थ की लहर चेक कर रहे हैं कि सबके अंदर कितनी लहर है, कितनी मतलब अपने को बदलने की कितनी तीव्र उत्कंठा है। उसके लिए एकमात्र एक चीज़ माननी होगी, नेवर गिव अप होप। हमें आशा नहीं छोड़नी है। और यदि कुछ निराशा की बातें आ भी रही है, उसमें से भी हम कैसे स्टेप अप करके ऊपर उठ जाएं, वो बात हम इस छोटे से प्रसंग से समझते हैं। एक बार एक धोबी का गधा भटकते भटकते जंगल में बहुत दूर निकल आया और अंधेरा हो रहा था, उसे दिखाई नहीं दिया। वो एक दलदल में फंस गया और वो धंसते ही जा रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसको लगा कि कोई व्यक्ति होगा तो मुझे बचा लेगा। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति कौन था पता है? इस धोबी का बगल का धोबी था जो उसे बहुत जलता था। उसने देखा, करे ये तो उसका गधा है और दलदल में फंसता है। तो उसको निकालने के बजाय पता है उसने क्या किया? जलन से मनुष्य के अंदर इतनी ईर्ष्या होती है, वो उसके ऊपर और मिट्टी डालने लगा ऊपर ऊपर कि जल्दी ही धंस जाए, ये वापस नहीं लौटे, धोबी को परेशानी होगी, उसका नाम खत्म होगा और मुझे नाम मिल जाएगा। तो
नाम मान पर याद आया, कल की वाणी में बाबा ने कितने सुंदर वरदान दिया था ना कि नाम मान का त्याग करने वाले ही सर्व के प्यारी सर्व के प्यारे बनते हैं और वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो हमें सबसे पहले नाम मान का तो त्याग करना, क्योंकि इसी इच्छा से देखा उस धोबी ने कितने गलत कर्म किए। हाँ, उस पर निकालने के बजाय उसको और मिट्टी डाल रहा था। और हम सभी ईश्वरीय औलाद हैं। हाँ, भगवान से पढ़ रहे हैं, इस नशे में हमें रहना है, सदा खुश रहना है। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, अंतर्मुखी बनना है। ये कल के वाणी के पॉइंट्स हैं जो हम रोज रोज धारण करें। और मुरली में जब आगे की मुरली चले ना तो पीछे की भी रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से हमारा डेली डेली 2-2 3 दिन मुरली के रिवीजन होते रहे तो बहुत जल्दी हमारे अंदर धारणा होगी और हम भगवान की जो आश है ना कि बच्चे संपूर्ण व संपन्न बने, उसको पूरा करेंगे, है ना। तो उसने जब उसके सर पे मिट्टी डालने लगा तो वो गधा एकदम डर गया और वो क्या करता, वो और पैर मारने लगा। तो पैर मारने लगा ना, मैंने हाथ पैर ऐसे मारने लगा, हाथ तो नहीं, मतलब चारों पैर ही होते, लेकिन आगे वाले पैर से वो अपने सर की मिट्टी हटा रहा था ना, तो उसके पास में मिट्टी गिरने लगी और वो उसके ऊपर एक स्टेप ऊपर चढ़ गया। वो जितनी मिट्टी गिराते जा रहा था ना, वो उससे और कर करके 1-2 स्टेप करके उसको ताकत मिल रही थी, बल मिल रहा था, क्योंकि गीले गीले से वो अपने आप को नहीं खींच पा रहा था। जब सूखी मिट्टी मिल रही थी ना तो उसको बल मिल रहा था, वो और ऊपर ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे क्या हुआ, वो एकदम 4 पैर से एकदम ऊपर आ गया और दलदल से बाहर कूद गया। तो देखा, वो तो चौंक गया होगा वो व्यक्ति, वो तो भाग गया। तो कहने का बात है कि वो यदि हताश निराश होता कि अरे ये तो मुझे दबा रहा है, मैं तो और मर जाऊंगा, हिम्मत छोड़ देता ना, होप छोड़ देता, तो वो कभी नहीं बचता। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी के ताने वाने, कोई बहुत तरह की विघ्न आ जाए, पैसे की दिक्कत, आत्माओं से दिक्कत, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे नहीं समझते हैं, हाँ, घर में और भी होता है, रिश्तेदारों से अनबन, बहुत तरह की बातें आती हैं। उसमें हम उस नेगेटिविटी से भी कैसे हम पॉजिटिव ब्रेन द्वारा अपने बंद दरवाज़ा को खोल लेते हैं, ये हमें ये ज्ञान सिखा रही। तो नेवर लूज़ होप, हमें कभी भी होप को छोड़ना नहीं है और आगे आगे भगवान को प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर नंबर 1 लेना है। तो वही बाबा फिर आगे बोले कि याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह तुम्हारा चांस है। बाबा ने कह दिया कि ये तुम्हारा गोल्डन चांस है कि तुम ये चारों ही सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, देखो कहीं भी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते स्कूलों में तो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हाँ, हर तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान की तो पढ़ाई ही है, पाठशाला कहो, यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो, जो कहो, जहाँ भगवान स्वयं बैठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ के 4 सब्जेक्ट है, पहला है ज्ञान, फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा है योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। तो ज्ञान सबसे पहले है, ज्ञान होगा तभी तो हम योग करेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे, ड्रामा को पहचानेंगे, सृष्टि चक्र को जानेंगे, देवी देवता कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्या है, सारा ज्ञान जब जान जाएंगे, ये संस्था में कोर्स के रूप में बताया जाता है। जब हम ये जान जाएंगे ना, तभी हम इस ज्ञान को सुन पाएंगे और इसके लिए हमारे मन में लगन, उत्कंठा जगेगी कि हम कैसे इसको धारण करें। और फिर हम योग करेंगे, योग सीखेंगे, मेडिटेशन अर्थात याद, परमात्मा को याद करना सीखेंगे और याद से वो शक्ति आएगी हमारे अंदर कि हम धारणा जल्दी जल्दी करने लगेंगे। कई आत्माएं कहते हैं कि दीदी रोज सुनते हैं लेकिन अंदर धारणा नहीं हो रही है, तो मतलब योग नहीं है, योग नहीं हो रहा है। योग से बल मिलता है, जब धारणा होने लगेगी तो अपने आप सेवा हो जाएगी, हम आत्माओं को बताने लगेंगे, सबको परमात्मा का परिचय देंगे। जब हम खुद ही हमें अपना परिचय नहीं मिला तो हम औरों को क्या बताएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट में बाबा हमें देखना चाहते हैं कि दिव्य गुण मूर्त बने हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान को नवीनता पसंद है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं हो। बाबा कह रहे हैं कि आप विश्व कल्याणकारी बनने वाले हो। आप सिर्फ अपने घर के, अपने समाज या एक पर्टिकुलर स्थान के कल्याणकारी नहीं हो ना, आपको तो सबके लिए सोचना है। तो यह स्वभाव इमर्ज होता है। हाँ, अपने आप को समझते हो, यह समझते हो कि यह तो जिनका काम में वही जाने, मतलब फलाना सेंटर की जो दीदियाँ हैं, फलाना जो उनका उतना क्षेत्र है वहाँ तक वो जाने, हमें क्या मतलब, नहीं, सब भगवान का क्षेत्र है।
और हम भगवान के बच्चे, तो हमारी दृष्टि सब पर पड़े। हम किसी हद में अपने आप को कुआं के मेढक नहीं है, हमें तो पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो, बंधन मुक्त ही तो बेहद की सेवा करेंगे। जो कुआं का मेढक होगा तो कुआं को ही देखा, उसी को समझेगा अपना सब संसार है। लेकिन हमें तो एकदम सागर में बहना है, हमें पूरी दुनिया पर नज़र रखनी, क्योंकि हम विश्व स्टेज पर हैं, है ना। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया आजकल। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन उस पर वर्क नहीं कर पाते, तो ये जैसे आम बात होगी। दृढ़ संकल्प को बिल्कुल सत्यता और निर्भीकता का मुहर लगाना है। तो ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। बाबा कह रहे कोई ऐसा इक्विपमेंट निकालो, ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे तुम जो सोचो वो पूरा करो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो, मतलब प्लान तो बनाते हो, पेपर में बनाते हो, मन में बनाते हो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली जीवन में यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो विदाउट वर्क ही होगी, कुछ भी नवीनता नहीं दिखेगी। फिर आगे बोल रहे बाबा कि विशेष अटेंशन तुम्हें देना है। हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाना ही है और सैंपल बनना है। होता क्या है कि संगठन का फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, कहीं भी किसी भी संगठन में किसी भी चीज़ में बून है तो कर्ज भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो हमें क्या करना है, एक दो की कमी कमज़ोरियाँ को नहीं देख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। और साथ में 10 लोगों के बीच में तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अकेले में बोलो, चिंता से बोलो, शुभ भावना से बोलो, अंदर प्रेम का सागर उमड़ रहा हो। इस भाव से जब हम प्योर वाइब्रेशन से बोलेंगे ना तो इट विल वर्क, वो काम करेगी। और किसी को पनपने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमें शक्ति देनी होगी। जैसे एक बार एक दादा और एक पोती में एक शर्त लग गई पौधे लगाने की कि किसका पौधा कितना ज़्यादा खिलता है। तो दोनों सेम बीज लाया, दोनों सेम मिट्टी में गमले में एक एक गमले ले लिए और दोनों ने उसको लगाया। दोनों अलग अलग रूम, मतलब अलग अलग दिशा में रख लिया, कोई देख नहीं रहा किसे मतलब क्या पोषण दे रहा है। इधर वो लड़की थी ना, वो नए ज़माने की थी, वो यूट्यूब में देख करके फलना ये डालो, पेस्टिसाइड डालो, तो ये उर्वरक डालो, ये डालो, फल बहुत सेवा करी, बहुत कुछ, मतलब खूब खाद पानी दे रही थी। तो उसका पौधा खूब खिल रहा था, बहुत अच्छा बन गया। और इधर दादाजी का वो देखती थी झांक झांक के, तो देख रही कि हाँ सिंपल से बढ़ रहा है, फूल भी खिले हैं, लेकिन ठीक है, मेरे पौधे जैसा उसकी वो चमक नहीं है। तो देखते देखते 1 महीना का उन्होंने शर्त रखा था कैसे करेंगे। 1 महीना जैसे पूरा हुआ, वो जोर से आंधी आई, मतलब हवा चलने लगी, और इसका पौधा, सुबह उन्होंने देखा तो इसका पौधा मुरझाकर टूटा हुआ था टहनी, और दादाजी का पौधा एकदम खिला हुआ था। तब इस बच्ची को लगा कि ये कैसे हो गया। तो उसने दादाजी से पूछा, दादाजी मैं तो आपको देख रही थी, आप कुछ वैसा अब न पढ़ रहे थे, कुछ जो भी थे बस सिंपल उसको ऐसे देखते थे, केयर करते थे, लेकिन मैं तो इसको इतना केयर करती हूँ, खिला भी बहुत था, लेकिन एक तूफान छोटी सी थोड़ी सी हवा में ये लड़खड़ा गया। तो दादाजी ने इसे बहुत अच्छी रीति समझाया कि देखो बात ये हुआ कि तुम इसको स्वयं से संघर्ष करने का मौका नहीं दे रही थी, मतलब एकदम टाइम टू टाइम एकदम संभल कर एकदम उसका केयर कर रही थी, इतना ज़्यादा केयर कर रही थी, उसको खुद से बढ़ने का तुमने मौका नहीं दिया। हर समय तुम उसकी पत्तों को ये दे रही हो, वो दे रही हो, उसको खुद से आगे बढ़ने का उसको शक्ति नहीं मिला, इसीलिए हल्के से झोंके से वो मुरझा गया, टूट गया। लेकिन मेरा पौधा देखो, मैंने उसको बस उतना ही भर दिया जितना से वो ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद मैंने उसको संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया कि वो अपना पोषण खुद करे, मैं बस जल डालता गया और वो खुद उसको अपने अंदर धारण किया। तो देखो वो मजबूत बना हुआ। तो ये बात बच्चों की परवरिश में बहुत अच्छी रीति यूज़ कर सकते कि बच्चे को हम उतना ही दें, उतना ही केयर करें जितना कि ज़रूरी है। बाकी उसको खुद से अपने अंदर शक्ति लाने की उसको हम प्रेरित करें, उसको प्रेरणा दें, उसको पनपने दें, जैसे कि भगवान हमें कर रहे हैं। भगवान तो हमें बस ज्ञान श्रीमत के रूप में हमारे जड़ों पर खाद डाल रहे हैं, अब हम उसको कितना अपने अंदर लेते हैं, अपने पूरे वृक्ष के टालियाँ पत्ते पत्ते तक भेजते हैं, ये हमारे ऊपर है, हम कितना संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। मतलब आप जो सेवा करते हो वो तुम्हारा वर्तमान तो सुधरता ही है, भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है।
सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा क्यों बोलते बार बार कि याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि सेवा कर रहे हैं लेकिन याद नहीं है, परमात्मा की याद से मतलब परमात्मा को हाजिर नाजिर जान कर नहीं कर रहे, तो वो सेवा टिक नहीं पाएगी और उसका प्रत्यक्ष फल तो बहुत कम निकलेगा। तो हमें सब कुछ भगवान को सौंप करके ईश्वर को मानते हुए आत्मा रूप में टिक कर सामने को भी आत्मा समझकर, सामने वाले को भी आत्मा समझकर ज्ञान देंगे, तो याद से कनेक्ट रहेंगे तो सेवा फल देगी, सेवा का मेवा मिलेगा और सेवा ही उन्नति का अनुभव भी कराएगी। याद और सेवा बिल्कुल नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना, ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। कितनी सुंदर बात है। सब तैयार है ना याद का बंधन बांधने के लिए, ईश्वरीय श्रीमत से खुद को बांध लेने के लिए, बाकी माया के जो विकारी बंधन है उसे छोड़ने के लिए, उसे बार बार एकदम हटाने के लिए, है ना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, जैसे चुटिया रखते हैं, कुछ ना कुछ उनकी निशानी होती है, तिलक लगाते हैं, तो हम बच्चों की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो। याद अलग करेंगे तो सेवा भी फलीभूत नहीं होगी, तो दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है कि अलग अलग करो, साथ साथ रहो ना। बाबा यही चाहते हैं, इसी के अनुभवी बनते हो तो सफलता भी प्राप्त करते हो। चलिए, मुरली में लास्ट में बाबा की वरदान आती है, तो हम सभी आराम से बैठ जाएं, बाबा का शुक्रिया अदा करें। बाबा, तुम्हारी आस हम ज़रूर पूर्ण करेंगे। हर बच्चा तुम्हारे संकल्प को पूरा करेगा, और किसके लिए? हमारे लिए तो ना। तुम हमारे लिए तो सब कुछ सिखाते हो, हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए, हमें देवी देवता बनाने के लिए, हमें पूजन योग गायन योग्य बनाने के लिए। बाबा तुम कितनी मेहनत करते हो। इस तरह से बाबा से मन ही मन बातें करें, शुक्रिया अदा करते हुए बाबा का आह्वान करें, बाबा की किरणों को खुद में फील करें। मैं आत्मा बाबा की याद से यह मुरली सुनी, अब मैं बाबा के वरदानी हाथों से यह वरदान खुद में भर रही हूँ। कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अर्थात अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सद्गति देने के फैसले करो। बाबा कह रहे हैं कि क्या होता है, हम अपनी जीवन कहानी ही सुनाने लगते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब उसमें समय वेस्ट नहीं करना है, हमें आगे आगे चलना है कि कैसे आत्माओं को भगवान से कनेक्ट करें और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करें, सेफ्टी के प्लान को सदा चिंतन करते रहें। तो मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाना है। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। तो किस चीज़ में हमें अपना मन लगाना है? अपनी रचना, आपने जिसको ज्ञान सुनाया, जो आपके बच्चे बन रहे हैं, वो आपकी रचना हो गई। सभी आपको दीदी माँ माँ कह के पुकारते हैं ना, तो आपकी रचना है। तो उनके दुख हरना और सुख देने का काम किसको करना है? आपको करना है। उनकी दुख अशांति की समस्या का समाधान करो, महादानी बनो, वरदानी बनो। खुद सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। मतलब खुद की चाहना नहीं रखनी, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। ईश्वर से भी कोई चाहना, अब सूरज के आगे खड़े होकर हम उससे चाहना करेंगे कि हमें लाइट दो, हीट दो, एनर्जी दो? बिल्कुल नहीं। परमात्मा के आगे खड़ा हो जाना ही काफ़ी है। भगवान को मालूम है, और वो माता पिता भी क्या, जिन्हें पता नहीं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे की आंखों को देखकर माँ पिता या उसके परिचित समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या है, क्या चाहिए। तो वो भगवान नहीं समझेंगे। अपने लिए कुछ भी न चाहना रख के हम दाता बनकर सबको देते चलें, यही हमारी उन्नति का और सेवा की सफलता का आधार है। आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। हाँ, मतलब कि इतने ज़्यादा महान बन जाएंगे कि सभी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले ऐसे महान बना रहे हैं बाबा। स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है,
योगी बनो, योद्धे नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि योग में अनुभूति नहीं हो रही है। कई आत्माएं कहते हैं कि दीदी हम इतने साल से योग करें लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि खान पान की शुद्धता तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो बाबा को अमृत वेला ज़रूर सारी बातें शेयर करें और शुभ भावना रखें, सबके प्रति नेगेटिव न रखें, क्योंकि कोई हमें ज़बरदस्ती खिला पिला रहा है, मतलब हमने भी ऐसा किया है। इसको स्वीकार करें, दिल से स्वीकार करें और क्षमा कर दें। देखिएगा आपका रास्ता तय होगा, आपको अनुभूति होगी। तो योद्धा नहीं बनिए, युद्ध की स्टेज नहीं समझना है, बल्कि हम महावीर हैं। हम वो योद्धे हैं जो युद्ध में सदा विजयी होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा। ओम शांति।